हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ईवीएस का एक फाइनल रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें एग्जाम में आपको 4 से 5 टॉपिक जो है वो नज़र आते ही आते हैं। तो वही 4-5 टॉपिक का हम यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आप टाइगर, एलिफेंट, स्लोथ, वेलक्रो, खिजाड़ी विलेज, इस सब के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, अंत तक वीडियो जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि उसमें आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में नजर आने ही वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है खेजाड़ी विलेज। फर्स्ट पॉइंट है इसका, खेजाड़ी विलेज इन नियर जोधपुर इन राजस्थान। मतलब कि राजस्थान जो एक राज्य है उसमें जोधपुर एक सिटी है, उस सिटी के अंदर क्या है, खेजाड़ी नाम का एक गांव है। तो इस गांव का नाम जो है खेजाड़ी ट्री के ऊपर से ही पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर जो खेजाड़ी का पेड़ है वो बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, इसीलिए इसका नाम खेजाड़ी ट्री के ऊपर से रखा गया, खेजाड़ी विलेज। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। Places were built by woods at that time about 300 years ago। मतलब कि 300 साल पहले उस गांव में जितने भी घर बनाए गए वो किसके बने हुए थे? लकड़ियों के बने हुए थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। और पिक्चर की हेल्प से हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आता है और लॉन्ग टाइम के लिए हमें याद भी रहता है, इसीलिए पिक्चर के हेल्प से मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो घर है वो लकड़ी का बना हुआ है, उसी तरीके से जो खेजाड़ी गांव था वहां पर सारे जो घर बने हुए थे वो कैसे बने हुए थे? लकड़ियों के बने थे। ठीक है, कौन से साल के पहले की बात कर रहे हैं हम लोग? 300 साल पहले की बात कर रहे हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट क्या कहता है। द पीपल ऑफ दिस विलेज वर कॉल्ड बिश्नोई। मतलब कि इस खेजाड़ी गांव में जो लोग रहते थे ना, उनको बिश्नोई कहा जाता था। ठीक है, तो बिश्नोई समाज के जो लोग थे, वहां पे जो भी लोग रहते थे उसे बिश्नोई कहा जाता था, और वो अपने ट्रेडिशंस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खेजाड़ी ट्री कैन ग्रो अप विदाउट मच वाटर। मतलब कि खेजाड़ी जो पेड़ है ना, उसको ग्रो होने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, वो कम पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाता है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि सब जगह रेगिस्तान वाला ही एरिया है, तो भी खिलाड़ी के ट्री जो हैं कितने अच्छे से ग्रो हैं और हरे भरे भी हैं, है ना। तो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं या फिर जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो अपने आप को वहाँ के कंडीशन के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, इसलिए इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये कम पानी में भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। मतलब जो खिजाड़ी का ट्री होता है ना, उससे क्या मिलता है? बीन्स मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ना, कितनी फलियां लटकी हुई हैं। ठीक है, तो इस फलियों को ना सांगरी बोलते हैं और बहुत महंगा ये बिकता है। तो जो खिजाड़ी का पेड़ होता है वो बीन्स देते हैं, और इनमें कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। ठीक है, कभी भी इनके पेड़ पौधों को या फिर इनके जो बीन्स होते हैं उनको कभी भी कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये है इसका नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। बार्क ऑफ खेजाड़ी ट्री यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ट्री जो है, खेजाड़ी का जो पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है ना, इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने में की जाती है। ठीक है, और जो खिजाड़ी ट्री होता है इसका इस्तेमाल बहुत सारी दवाइयों में होता है, जैसे कि आप ये छाल देख सकते हैं। तो ये खिजाड़ी का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। इसके 5 से 6 टॉपिक है, पॉइंट्स है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी को घुमा फिरा के सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके एक क्वेश्चन, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीटेट में क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं।
सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खिजारी ट्री। ठीक है, और सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से ही होते हैं, आपको या तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है या तो आपको फॉल्स स्टेटमेंट ढूंढना होता है, सही स्टेटमेंट ढूंढना है या तो फिर गलत स्टेटमेंट ढूंढना होता है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट जो दिया है, द ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरिया। जो खिजारी ट्री है वो मोस्टली डेजर्ट एरिया मतलब रेगिस्तानी एरिया में ही पाया जाता है। हाँ, ऐसा तो हमने पढ़ा था कि ये रेगिस्तान वाले एरिया में ही पाया जाता है। सेकंड जो है, इट ग्रोज विदाउट मच वाटर। मतलब कि खिजारी ट्री को ग्रो होने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, हमने ये भी पढ़ा था, मतलब ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, अब चलिए सी का बारे में हम पढ़ते हैं। इट इज अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। तो जैसे कि आपने पिक्चर में देखा था कि ये जो पेड़ है वो आम की तरह होता है ना। तो इसमें क्या होता है, शेड होते हैं, तो बच्चे जो है उसके शेड के नीचे मतलब छाव के नीचे खेलते हैं, मतलब सी भी सही है। चलिए देखते हैं डी वाला क्या है। इट स्टोर वाटर्स इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज थीन पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर। मतलब कि ये जो पेड़ होता है अपने रूट्स में मतलब ट्रंक में क्या करता है, पानी को स्टोर कर लेता है, और जो लोग होते हैं पाइप लगा के इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं, पानी को पीते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये तो ओक के बारे में होता है। ठीक है, ओक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड सी। ये तीनों जो स्टेटमेंट है वो खिजारी ट्री के बारे में सही है, जो डी वाला है वो गलत है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको सही वाला ही स्टेटमेंट ढूंढना था। तो सही स्टेटमेंट हम कब पता लगा पाएंगे, जब हम लोगों को उस टॉपिक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता होगी, तो ही हम क्या कर सकते हैं, सही स्टेटमेंट का पता लगा सकते हैं और गलत स्टेटमेंट का पता लगा सकते हैं। अब सेकेंड पॉइंट है बोचाचा विलेज के बारे में। ठीक है, ये भी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट में जरूर नजर आएगा। ठीक ठीक है, तो ये जो स्टोरी है बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, उसमें एक गांव है बोचाचा विलेज, वहां की ये स्टोरी है। ठीक है, ये जो स्टोरी है वो अमृता देवी के बारे में है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, मधुमक्खी पालना स्टार्ट किया था। कहाँ पर, बोचाचा विलेज में। ठीक है, मधुमक्खी पालने का सबसे अच्छा जो महीना होता है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर के महीने में जो हनी बी होती है मतलब जो मधुमक्खियां होती हैं वो अंडे देने का काम करती है। ये क्वेश्चन लाखों बार सीटेट में पूछा गया है कि जो मधुमक्खी है वो कौन से महीने में अंडे देती है। तो सबसे अच्छा महीना कौन सा होता है, अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे अच्छा होता है। ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते में एक मधुमक्खी क्या होती है, रानी होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इतनी सारी मधुमक्खियां हैं, इतनी सारी मधुमक्खियों में एक मधुमक्खी होती है जो छत्ते की क्या होती है, रानी होती है, और उसका काम होता है अंडे देने का। बाकी जितनी भी मधुमक्खियां हैं उनका काम सिर्फ एक वर्कर की तरह होता है। उनका काम होता है कि फूलों को चूस कर लेके आना, रस लेके आना, रस को डिपॉजिट करना। ठीक है, और इन मधुमक्खी के छत्तों में सिर्फ कुछ ही मेल मधुमक्खी होते हैं, बाकी सारी फीमेल ही होती है। ठीक है, और एक ही रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम क्या होता है, अंडा देना। रानी मधुमक्खी को छोड़कर जितनी मधुमक्खियां होती है ना, वो वर्कर बीज होती है, मतलब कि एक मजदूर मधुमक्खी की तरह काम करती हैं। मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। और सर्वाधिक मधुमक्खी जो पालन है वो लीची के पेड़ में किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में कि सबसे अच्छा कौन सा पेड़ होता है मधुमक्खी पालन के लिए, तो लीची का पेड़ सबसे अच्छा होता है। जो मधुमक्खी होती है वो कॉलोनी बनाकर रहती है, मतलब कि एक ग्रुप में रहती है, झुंड में रहती है, इनको अकेला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसी तरीके से चींटी भी जो होती है वो भी ग्रुप में ही रहती है। ठीक है, तो मधुमक्खी वाला टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाथी। है ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकेम द हेड ऑफ द हर्ड। मतलब कि जो सबसे बूढ़ी जो मादा एलिफेंट होती है वो झुंड की क्या होती है, हेड होती है। जैसे कि हमारे घर में अगर आप हेड देखोगे तो कौन है, जो हमारी दादी होती है वो क्या होती है,
हेड होती है ना। तो सबसे एजेड इंसान जो घर का होता है वही क्या होता है, घर का मुखिया होता है। उसी प्रकार से जो हाथी है उनका मुखिया कौन होगा, एक मादा हाथी जो कि बहुत ओल्डेस्ट है, मतलब कि बूढ़ी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। An adult elephant can eat up to 100 kgs of leaves and twigs a day। मतलब एक वयस्क हाथी जो होता है वो एक दिन में 100 केजी पत्ते, पौधे और जो उनकी टहनियां होता है ये सब खाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में हर साल आता है। ठीक है, तो कितना खाएगा एक वयस्क हाथी, एक जवान हाथी 100 किलो लीव्स वगैरह खा लेता है। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। द बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। मतलब जो बड़े बड़े हाथी के कान होते हैं जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है, तो वो एक फैन की तरह काम करते हैं, पंखा की तरह काम करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो हाथी के कान होते हैं वो पूरे टाइम क्या होते रहते हैं, हिलते रहते हैं। तो वो हिलने की वजह से उनको ठंडक महसूस होती है। These flap these to keep themselves cool। वो कानों को हमेशा हिलाते रहते हैं ताकि जो उनकी शरीर है वो हमेशा कूल रहे और उनको हमेशा ठंडा महसूस हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द मड कीप्स देयर स्किन कूल। मतलब ये जो कीचड़ होता है ना, ये कीचड़ इनकी स्किन को ठंडक पहुंचाता है। इसलिए हाथी हमेशा कीचड़ में लोटपोट करती रहती है और खेलते रहती है, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आपने भैंसों को भी देखा होगा कि जहां पर भी इनको कीचड़ मिलता है ना वहां पर वो लोटपोट करने लग जाती है, क्योंकि उनके अंदर ज्यादा गर्मी होती है। इसलिए उनको कीचड़ बहुत ज्यादा पसंद है, कि कीचड़ उनकी स्किन को ठंडक पहुंचाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड। मतलब कि जैसे कि आपको फोटो में दिख रहा है ना, हाथियां जो होती है मोस्टली झुंड में ही होती है। तो उनके झुंड में कोई भी नर जो हाथी होता है वो नहीं होता है। ठीक है, सारे जो होते हैं मोस्टली मादा एलिफेंट ही होते हैं। नर हाथी जो होते हैं उनके झुंड में नहीं होता है। जो सेकंड पॉइंट है, दे लेफ्ट एज दे टर्न 14 और 15। अगर उनके झुंड में कोई नर हाथी है तो वो 14 या 15 साल का हो जाता है तो वो अपने माता को छोड़कर अकेला रहना शुरू कर देता है। ठीक है, मतलब कोई नर बच्चा अगर उनके साथ है तो भी वो 14 साल का होने के बाद वो अपने झुंड को छोड़ देता है और वो अकेला रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours अ डे। मतलब जो हाथी होते हैं वो एक दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। ठीक है, बाकी के 8 घंटे ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं, अपने झुंड के साथ में ही रहते हैं और जो भी पौधे हैं, पेड़ हैं, टहनियां हैं, इसको खाते हैं। पर सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। 10 to 12 फीमेल एलिफेंट एंड यंग वन इन अ हर्ड। मतलब एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी होते हैं और उनके चिल्लू पिल्लू होते हैं, मतलब कि बच्चे होते हैं। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं जो बड़े बड़े हाथियां हैं वो 10 से 12 होंगे और उनके छोटे मोटे बच्चे होंगे। ठीक है, फिर वही बच्चे अगर कोई नर है तो वो 14 साल के बाद अपने झुंड को छोड़ देगा और अकेला चला जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पर 2022 का एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ठीक है, तो हाथी के बारे में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो सही है वो आपको बताना है। फर्स्ट है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल मतलब कि 200 किलो से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा सकता है। नहीं, हमने तो पढ़ा था कि 100 केजी खाता है, यहाँ पे 200 केजी दिया, मतलब कि ये गलत है। सेकंड देखते हैं, अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो भी हाथियां होते हैं वो 2 से 4 घंटा ही आराम करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी गलत है। अब थर्ड देखते हैं, यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 200 केजी होता है। ठीक है, ऐसा तो हमने अभी तक नहीं पढ़ा, पर बहुत वाला देख लेते हैं। अधिकांश हाथी
औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना? क्योंकि हमने पढ़ा था 2 से 4 घंटा ही सोते हैं। तो फर्स्ट भी गलत, सेकंड भी गलत और फोर्थ भी गलत। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? थर्ड वन। तो 3 महीने के हाथी के बच्चे का वेट कितना होता है? 200 किलो होता है। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ तीनों गलत थे, थर्ड वाला जो आंसर था वो सही था। अब सही आंसर का पता हम कब लगा पाएंगे? जब हमारे पास पूरी की पूरी सारी इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो ही हम गलत का पता लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। जो सही है वो आपको बताना है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है। बी जो है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियों और झाड़ियां खा सकता है। हाथी जो होते हैं बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटा सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो हमने सी और डी के बारे में तो पढ़ा है ना, ए और बी के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं, क्योंकि 3 महीने के हाथी का बच्चे का जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम होता है, अभी हमने पढ़ा। तो 100 किलोग्राम गलत आंसर है ना? जो वयस्क हाथी होता है वो एक दिन में कितना खाता है? 200 किलोग्राम। ये भी गलत है, हमने पढ़ा था कि 100 किलोग्राम खाता है ना? तो सही जो है वो है सी और डी। तो आपको देखना है सी और डी कहाँ दिया है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है। ठीक है, तो आपको सही आंसर का पता कब लगेगा? जब आपको पर्टिकुलर सारा इंफॉर्मेशन पता है, तभी आप सही का पता लगा पाएंगे। तो एलिफेंट टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइगर। टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। मतलब कि जो टाइगर है वो हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकता है। ठीक है, 6 गुना, मतलब कि अगर हम 1 किलोमीटर तक अच्छे से देख सकते हैं, तो जो टाइगर है वो 6 किलोमीटर तक ज्यादा अच्छे से देख सकता है। मतलब उसकी जो आंख की रोशनी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है हमारे कंपैरिजन में। कितना देख सकता है ये? 6 गुना बेहतर देख सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। द टाइगर विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव। विस्कर्स मतलब जो उसकी मूछें होती है ना टाइगर की, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। मतलब कि जो टाइगर होता है ना, उसकी जो मूछें होती हैं वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो मूछें जो होती है हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती है, और उसे शिकारी की बिल्कुल सही स्थिति का भी पता चल जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उसको मदद मिलती है। तो जो मूछें है ना, वो शिकारी का चलने का आवाज है या फिर पत्ते गिरने का आवाज है, वो सारा उनको अपने मूछों के थ्रू पता चल जाता है। ठीक है, तो जो मूछें होती हैं वो बहुत ज्यादा कैसी होती हैं? सेंसिटिव होती है। तो उसके वाइब्रेशन से उनको पता चल जाता है कि जो वो उनका शिकार चल रहा है या फिर पत्ते गिरे हुए हैं। ठीक है, ये देखते हैं सेकंड पॉइंट। टाइगर्स विस्कर्स आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट और वाइब्रेशन इन द एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। मतलब कि टाइगर की जो मूछें होती है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, और उनके हेल्प से वो ना कोई भी वाइब्रेशन होता है ना हवाओं में, तो उसको वो क्या कर लेते हैं? पहचान जाते हैं। ठीक है, और जो उनके मूछें हैं उसके हेल्प से टाइगर जो है वो अंधेरे में आराम से चल सकता है और अपने शिकार को भी क्या कर सकता है? ढूंढ सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आप टाइगर के यहाँ पे देख सकते हैं, चलता हुआ टाइगर है हमारा, पानी पीता हुआ टाइगर, जहाँ पे रोर करता हुआ। ठीक है, तो ये जो टाइगर है ये क्या करते हैं? अंधेरे में भी आराम से चल सकते हैं। जो इनकी मूछें है ना इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है आपको, ये मूछें जो है उनको हेल्प करती है अंधेरे में अपने शिकार को ढूंढने के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका शेर, चलता हुआ शेर, है ना? तो ये क्या कर रहा है? शिकार ढूंढ रहा है अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हिंदी में। तो देखिए हिंदी में भी यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो बाघ की मूछें क्या करती हैं? हवाओं में होने वाले कंपन को भाप लेती है, और उसे शिकार की भी बिल्कुल स्थिति का पता चल जाता है। ठीक है, और मूछों की वजह से क्या होता है? अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी उनको मदद मिलती है, और शिकार को भी आराम से वो
ढूंढ लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। टाइगर टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प, मतलब जो उनके सुनने की जो क्षमता होती है ना वो भी बहुत ज्यादा शार्प होती है। दैट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्लिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। तो उनके कान जो होते हैं ना इतने ज्यादा शार्प होते हैं कि जमीन पे पत्ता जो गिरता है ना, पत्ता गिरने की आवाज और एनिमल का साउंड में भी वो डिफरेंस ढूंढ लेते हैं। ठीक है, कि घास के ऊपर कोई पत्ता गिरा है या फिर घास के ऊपर कोई एनिमल चल के आ रहा है, इसका पता जो टाइगर है उनको आराम से पता लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इनके जो कान होते हैं वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, शार्प होते हैं। ठीक है, शार्प होते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने शिकार को आराम से ढूंढ ढूंढ सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, हिंदी में एक बार देख लेते हैं। तो बाघ क्या करता है, बाघ हवा से पत्ते हिलने हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भाप लेता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बाघ के जो दोनों कान होते हैं वो बाहर की आवाज को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जो बाघ होते हैं ना, इनका कान अगर आप देखोगे इधर, तो देखो कैसा कैसा घूम रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना कैसा कान घूम रहा है। तो इनके जो कान है ना वो हमेशा घूमते रहते हैं, ताकि जो भी आवाज हो रही है ना वो उनको समझ में आए कि कौन सी दिशा से, कौन से साइड से आवाज जो है वो आ रही है ना। तो इतने ज्यादा इनके शार्प कान होते हैं कि पत्ते की गिरने की आवाज है या फिर एनिमल की आवाज है, किसी जानवर की आवाज है, इसको भी ये आराम से पहचान लेते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, जैसे कि हमने अभी जस्ट पढ़ा कि टाइगर का जो कान होता है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता रहता है। ठीक है, तो घूमने की वजह से क्या करता है, जो कान है उनको हेल्प करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए। कैच हिम द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, तो पूरे जो 360 डिग्री में जितनी भी आवाज आ रही है ना उसको वो कैच करने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, उनका कान। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इट कैन ऑल्सो रोर और स्नल। ठीक है, जो बाघ होते हैं आपने देखा ही है कि क्या करते हैं, वो रोर करते हैं, और उनकी रोर करने की जो आवाज होती है वो 3 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती है। कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर तक। देखो आप इनके दांत देखो, और इतनी जोर जोर से, मतलब आ करके गला फाड़ फाड़ के ये चिल्लाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो आवाज देखो, रोर करते हैं ये, तो रोर की जो आवाज है मतलब दहाड़ने की जो आवाज होती है वो 3 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, कितने किलोमीटर तक, 3 किलोमीटर। यस, 3 किलोमीटर तक। ठीक है, तो इनकी जो आवाज होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर 3 किलोमीटर भी दूर है हमसे तो भी हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे शेर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट। Tigers make different sound for different purpose when it is angry and when it call out a tigresses। मतलब कि जब टाइगर जो होता है वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आवाज निकालता है। ठीक है, अगर वो बहुत ज्यादा खुश है तो अलग आवाज निकालेगा, अगर वो गुस्से में है तो अलग आवाज निकालेगा। ठीक है, और अगर उसको अपने टाइग्रेस को बुलाना है तो इसके लिए भी वो अलग अलग आवाज निकालता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो आप, जो टाइगर है किस प्रकार से क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है ना। तो अपने मूंछों की हेल्प से वो आसानी से शिकार को भाप लेता है। ठीक है, और यहाँ पे शिकार करता हुआ टाइगर अपने शिकार को लेकर जा रहा है खाने के लिए। उसको वो सेफ प्लेस पे रख देता है ताकि कोई भी दूसरा जो जानवर है उस पे अटैक ना करे, वो अकेला ही उसको आराम से बैठकर खाए। ठीक है,
तो ये जो बाघ होते हैं या फिर जो टाइगर होते हैं वो बहुत लंबी लंबी छलांग में मारते हैं, और जो इनकी आवाज है वो 3 किलोमीटर तक आती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार हिंदी में भी क्या दिया हुआ है। देखो, मौके के अनुसार अपनी आवाज जो है ना वो बदलता रहता है। गुस्से में है तो अलग आवाज निकालेगा, बाघिन को बुलाना है तो अलग आवाज निकालेगा, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। ठीक है, और बाघ का जो गुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टाइगर इज वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल। सबसे अलर्ट एनिमल है, जैसे कि आपने इमेज में भी देखा होगा। हमेशा कैसा रहता है ये, सतर्क रहते हैं भाई साहब। पूरे तरफ उनके कान भी 360 डिग्री नाचते रहते हैं और आंखें भी 360 डिग्री नाचते ही रहते हैं। ठीक है, और जैसे किसी को देखते हैं आता हुआ, तुरंत क्या कर लेते हैं, ये अटैक कर लेते हैं, है ना। तुरंत क्या कर लेते हैं, अटैक कर लेते हैं। तो ये बहुत ज्यादा अलर्ट वाले जानवर हैं, अलर्ट रहते हैं 24 घंटा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टाइगर जो है, एलिफेंट को बात करें तो एलिफेंट को मारा जाता है उसके टस्क के लिए, मतलब उनके जो दांत होते हैं उसके लिए मारा जाता है। जो राइनोसेरस है, मतलब कि जो गेंडा स्वामी होता है, उसको उसके लिए हॉर्न के लिए, मतलब जो उसके आगे एक सींग होती है उसके लिए मारा जाता है। जो टाइगर है, क्रोकोडाइल है, स्नेक है, उनको उनकी स्किन के लिए मारा जाता है। और जो मस्क डियर है उसको उसके मस्क के लिए मारा जाता है, क्योंकि उसके मस्क से क्या बनता है, सेंट बनता है। और जो मस्क होता है कहाँ पे होता है, उनके गले में होता है। ठीक है, चलिए अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको हिंदी में सारा समझा दिया। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा है। ठीक है, बाघ क्या करते हैं, अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। मतलब जो भी इनका इलाका होता है ना, उसको वो क्या करते हैं, सुसु कर करके बाउंड्री बना लेते हैं। ठीक है, और ये इलाका जो होता है वो बहुत कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। तो एक बाघ जो होता है ना, किसी दूसरे बाघ के मूत्र को, मूत्र की जो गंध को झट से पहचान लेता है, और फिर उस इलाके में उसको घुसना है कि नहीं घुसना है वो उस बाघ की मर्जी होती है। ठीक है, जो कुत्ता होता है ना, कुत्ता भी सेम करता है। जो इसका इलाका, फॉर एग्जाम्पल इसका ये इलाका है, तो कुत्ता क्या करेगा, घूम घूम के पूरे इलाके को सुसु कर करके बाउंड्री बना देगा। ठीक है, फिर जब दूसरा कुत्ता इस इलाके में आएगा तो उसके स्मेल को सूंघेगा, सुसु के स्मेल को, तो वो क्या करेगा, उसको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर दूसरा कुत्ता का ये एरिया है। बट उस कुत्ते को इस एरिया में एंट्री मारना है कि नहीं मारना है वो उस कुत्ते की मर्जी रहती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। हाथी को उसके दांतों के लिए मारा जाता है, गेंडे को उसके सींग के लिए मारा जाता है, शेर को, मगरमच्छ को, सांप को उसकी खाल के लिए मार दिया जाता है। जो कस्तूरी हिरण होती है, ठीक है, उसको थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। तो जानवरों को मारने वाले जो लोग होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, शिकारी कहते हैं। क्या, शिकारी कहते हैं, हाँ शिकारी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हमारे देश में बाघ और इसके अलावा अन्य कई जानवर हैं, उनकी जो गिनती है इतनी कम हो गई है कि वो लुप्त हो जाने का खतरा है। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा लोगों ने इनको मार दिया है कि ये क्या हो जाएंगे, कुछ सालों में लुप्त भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे जो देश की सरकार है उन्होंने क्या किया, इसको बचाने के लिए बहुत सारे जंगलों को सुरक्षा दे रही है वो। ठीक है, तो जैसे कि उत्तराखंड में एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, राजस्थान में एक, राजस्थान के जो भरतपुर है वहां पर घाना नाम का एक नेशनल पार्क है। तो ये जो नेशनल पार्क गवर्नमेंट बना रही है, इससे क्या होता है, जानवरों को वहां पे मारना बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो इन जंगलों में जानवरों को शिकार करना मना होता है, और यहाँ लोग जानवरों और जंगल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो ये वाला जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में आया है कि राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है। इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चंस
होते हैं, ठीक है। और टाइगर के रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चंस आते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेनेशन तो यहीं पे खत्म हो गया है। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि टाइगर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको 1 मार्क्स एग्जाम में दिलाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके आंसर्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, क्वेश्चन ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइगर इज रॉन्ग। कौन सा गलत है ना वो बताना है, ठीक है। सो इट हैज येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी। उसके बॉडी पे काला कलर का और येलो कलर का स्ट्रिप्स होता है। ये तो सही बात है भाई, काला और येलो तो होता है, ठीक है। हमको क्या बताना है, गलत बताना है, तो ये तो सही हो गया। विद द हेल्प ऑफ इट्स विस्कर्स इट डिटेक्ट्स इट्स प्रे। मतलब कि मूंछों के हेल्प से वो अपने शिकार को पहचान सकता है। तो यस, ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ा था। हमको तो गलत ढूंढना है, ये तो सही है। अब ये भी इसका आंसर नहीं है। चलिए सी देखते हैं। इन डार्कनेस इट्स आई साइट इज 4 times मोर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। ये हमने नहीं पढ़ा है ना, 6 times था। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 5 किलोमीटर्स। नहीं, ये भी हमने 3 किलोमीटर्स पढ़ा था, है ना। और यहाँ पे हमने 6 टाइम पढ़ा था, 6 टाइम अच्छा है। मतलब सी और डी जो है वो दोनों गलत है। अब देखते हैं कहाँ है सी और डी। तो ये थर्ड में दिया है सी एंड डी, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है टाइगर के बारे में। सो टाइगर्स are one of the critically endangered animal of India. With respect to tiger, choose the correct statement. तो हमारे इंडिया में जो टाइगर है वो कैसे हो रहे हैं, इंडेंजर, मतलब कि खतरों की घंटी बज चुकी है, क्योंकि खत्म होने वाले हैं ये। तो इनके बारे में सही स्टेटमेंट ढूंढना है। पहले वाले में हमने गलत ढूंढना था, इसमें हमको सही ढूंढना है, ठीक है। सो अ टाइगर कैन नॉट सी थिंग्स बेटर देन मोस्ट ऑफ अस एट नाइट। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, हमसे तो 6 गुना अच्छा देख सकता है टाइगर, ठीक है। तो ये तो गलत है, हमको सही ढूंढना है। चलिए देखते हैं सेकेंड। टाइगर सेंस मूवमेंट थ्रू देयर विस्कर्स। टाइगर जो है ना मूवमेंट को, कोई भी मूवमेंट हो रहा है, कोई भी वाइब्रेशन हो रहा है, उसको पहचान सकता है अपने मूंछों के हेल्प से। हाँ भाई, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा था, है ना। ये तो सही लग रहा है, पर चलिए थर्ड भी देख ही लेते हैं। और द ईयर्स ऑफ टाइगर्स आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव। जो टाइगर के कान होते हैं वो फिक्स होते हैं और मूव नहीं होते। ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। हमने तो पढ़ा था कि जो टाइगर्स होते हैं उसके जो कान होते हैं वो 360 डिग्री में घूमते रहते हैं, ताकि वो जितने भी आवाजें आती हैं उसको वो सुन सके, है ना। सो कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज टोटली करेक्ट। सो ओनली 2, ऑप्शन नंबर ओनली 2 इज द करेक्ट। ओके, नाउ वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट टॉपिक विच इज पीचर प्लांट। ये टॉपिक है प्लांट्स विच हिंट। ऐसे प्लांट के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं जो कि क्या करता है, हंट करता है, ठीक है। मतलब कि शिकार जो है ना वो क्या करता है, एक पौधा है जो शिकार करता है, जिसका नाम है पीचर प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर नेफंथिस बोलते हैं, और हिंदी में इसको शिकारी पौधा कहा जाता है, ठीक है। तो देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस, ठीक है। ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं, चूहों, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का क्या करते हैं, वो शिकार करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये पौधे देख सकते हैं, ये जो है ये है पीचर प्लांट, ठीक है। और ये भाई साहब क्या करते हैं ना, शिकार करते हैं। सोचो, कभी सुना है कि कोई पौधा है जो किसी का शिकार कर रहा है? नहीं सुना है ना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट, जिसे क्या कहा जाता है, पीचर प्लांट, मतलब कि नेफंथिस इन वन सच प्लांट। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया, ठीक है। मतलब कि ये जो प्लांट है, ये जो पौधा है, इसे क्या कहा जाता है, देखो हिंदी में भी क्या कहते हैं, नेफंथिस भी कहते हैं, ठीक है, जिसे शिकारी पौधा कहते हैं। नेफंथिस जो है ना वो ज़्यादा मशहूर है, और ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है,
इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इंडिया में कहाँ पाया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि भारत में ये जो पीचर प्लांट है या फिर जो शिकारी पौधा है वो कहाँ पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, मेघालय। ठीक है, मेघालय में ये जो पौधा है इसको पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। It has a pitcher like shape and the mouth is covered by a leaf। मतलब ये जो पौधा है ना, इसका जो आकार है वो लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है, घड़ा देखा होगा ना आप लोगों ने, तो घड़ा जैसा होता है जिसके ऊपर पत्ती का क्या होता है, एक ढक्कन होता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, तो पत्ती का क्या होता है, ढक्कन होता है। ठीक है, और घड़े से क्या होती है, खुशबू निकलती है, एक खास खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े जो है ना खींचे चले आते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप ये वीडियो देखोगे तो किस प्रकार से इसमें कीड़ा बैठा हुआ है और ये क्या करते हैं, अपने आप को तुरंत बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये तो नेफंतीज नहीं है पर ये जो है ये नेफंतीज है। इस प्रकार से कीड़े बैठते हैं उनकी खुशबू से अट्रैक्ट होकर। ठीक है, और इसके बाद क्या करते हैं, वो तुरंत अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं। ये एक अलग प्रकार का पिचर प्लांट है, पर ये देखोगे ना, ये जो है ये नेफंतीज है जिसके ऊपर क्या होता है, ये पत्ता दिख रहा है आपको, पत्ते का ढक्कन होता है। इसके अंदर जो है कोई भी कीड़ा मकोड़ा इंसेक्ट्स अंदर जाता है और ये क्या करते हैं, फट से अपना जो ढक्कन है इसको बंद कर लेते हैं, है ना। इस पिक्चर में आपको ज्यादा अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये जो है ढक्कन और ये इसका माउथ है और इसके अंदर जो है इंसेक्ट्स चले जाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने माउथ को बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका जो माउथ होता है वो लीफ से मतलब कि पत्ते से कवर्ड होता है और उनके प्लांट से स्पेशल एक स्मेल आती है जिसके वजह से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गो गेट आउट। तो जैसे ही कीड़ा मकोड़ा उनके अंदर चला जाता है ना, ठीक है, तो जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं और ये जो कीड़ा है वो वापस से बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, तो ये जो पौधे हैं, ये जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, शिकार करते हैं। तो वो भी कितनी चतुराई से करते हैं, है ना। तो आपको जो है फोटो दिख रहा है, ये रहा आपका पीचर प्लांट मतलब कि नेफंतीज। ये है इसका ढक्कन वाला एरिया जो कि पत्तों का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 50 बार एग्जाम में आया हुआ है कि किसका होता है, तो पत्तों का होता है। ठीक है, ये जो मक्खी है वो क्या करेगी, अंदर जाएगी, तो ये क्या करेंगे, फटाक से अपने ढक्कन को बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पीचर प्लांट मतलब कि नेफंथीज इज अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट frogs, insects, and even mice. This plant has a special smell that attracts this organism. In our country, this plant is found in dash। मतलब कि ये जो पीचर प्लांट है वो क्या करता है, फ्रॉग इंसेक्ट्स को और चूहे वगैरह को खाता है। इसमें से एक अलग तरीके की स्मेल आती है जो क्या करते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे कंट्री में कहाँ पाया जाता है, तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, मिजोरम, असम, मणिपुर और मेघालय। तो अभी हमने पढ़ा कि ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है, इंडिया में मेघालय में पाया जाता है। मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द पीचर प्लांट दैट ट्रैप्स एंड ईट्स फ्रॉग एंड इंसेक्ट्स इज फाउंड इन डैश। सेम क्वेश्चन वापस से कहाँ पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर 1 मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीचर प्लांट मतलब कि नेफंथीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
मतलब पीचर प्लांट के बारे में कौन सा 4 में से ऑप्शन सही है। ठीक है, फर्स्ट है इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया, इंडिया में ये नहीं मिलता है। क्लेवरली ट्रैप्स एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड माइस। ठीक है, मतलब कि ये बहुत चालाकी से फ्रॉग वगैरह को, इंसेक्ट वगैरह को, माइस वगैरह को क्या करता है, अपना शिकार बनाता है। हाँ, तो ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा तो था, है ना, बट इंडिया में नहीं मिलता है ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा था, मतलब कि ये तो गलती हो गया, है ना, ये तो सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। एमिट साउंड्स ऑफ हाई पिच टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये क्या करता है, साउंड्स निकालता है। तो ये तो बहुत गलत है, क्योंकि साउंड्स नहीं निकालता, ये तो स्मेल निकालता है ना, और ये भी गलत हो गया। चलिए देखते हैं फोर्थ वाला। हिज माउथ कवर्ड विथ टाइनी हुक्स। तो जो इसके माउथ है वो हुक से कवर्ड होते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका माउथ जो होता है वो किससे कवर्ड होते हैं, लीफ से कवर्ड होते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो एकदम सही जवाब है, किसके बारे में, पीचर प्लांट के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है इसके बारे में देख लेते हैं, ताकि ये पूरा जो पॉइंट है आपका एकदम से क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 2012 में आया था। नेफंथीज इज अ प्लांट विच ट्रैप एंड ईट्स फ्रॉग्स, इंसेक्ट्स एंड इवन माइस। इन आवर कंट्री दिस प्लांट इज फाउंड इन। कहाँ पर मिलता है हमारे कंट्री में, मेघालय। तो यही 2-3 प्रकार के क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। इसके अलावा पूरा टॉपिक ही, मतलब 4-5 तो टॉपिक ही है, अब पूरा 4-5 टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वही घुमा फिरा के आता है ना। जैसे कि आप इसको देख सकते हो, तो इसका जो ढक्कन होता है ऊपर वाला वो किसका होता है, लीफ का होता है ना। इसके अलावा देखो ये क्या करता है, चूहे वगैरह को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। देखिए मक्खी भी क्या कर रही है, इसकी खुशबू से अट्रैक्ट होती है, अंदर जाती है, और ये बड़े चालाकी से क्या करते हैं, अपने ढक्कन को बंद कर देते हैं, जिसके वजह से घुट कर, जो भी एनिमल है, घुट कर उनके मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अभी देखो ये भी एक तरीके का ऐसा ही एक पौधा है जो शिकार करता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये भी एक तरीके का पीचर प्लांट ही है। ठीक है, देखो अब इसने किस प्रकार से अपने शिकार को शिकार किया है इस पौधे ने, है ना। तो ये जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। आई होप आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और डायग्राम के हेल्प से जब हम किसी पिक्चर को देख कर पढ़ते हैं ना, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, ये है हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि है वेलक्रू के बारे में। वेलक्रू को तो आपने देखा ही होगा ना, ऐसा होता है, और ये क्या होता है, कपड़ों वगैरह में चिपक जाता है ना। तो ये जो वेलक्रू के बारे में पढ़ेंगे, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा। अंत में 2 क्वेश्चंस भी है, उसको भी सॉल्व करके आपको मुझे बताना है कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ताकि आपको समझ में आए कि सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक के रिगार्डिंग किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो ये हिंदी में है यहाँ पे, और एक और है जो कि इंग्लिश में है। ठीक है, तो इंग्लिश वाले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, या फिर हिंदी में भी आपको समझ में आ ही जाएगा, है ना। तो चलिए हिंदी में ही हम पढ़ेंगे, क्योंकि हिंदी ज़्यादा क्या है, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। तो ये जो घटना है, ये इंसिडेंट कौन से सन की बात है यहाँ पर, 1948। अब इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि 1947 को हमारा देश याद आज़ाद हुआ था, तो 1948 की ये बात है। ठीक है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। एक दिन क्या होते हैं, जॉर्ज मैस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ कहाँ जाते हैं, वो सैर करने जाते हैं। ये जो है, ये है जॉर्ज मैस्ट्रल। ठीक है, तो ये इनका एक कुत्ता भी है, उसके साथ वो कहाँ जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि देखा होगा आप लोगों ने, कुत्ते को मोस्टली सुबह और शाम घुमाने के लिए लेके जाया जाता है ना। तो क्या होता है, उन्होंने देखा
कि उन दोनों पर क्या चिपके हुए हैं, बीज चिपके हुए हैं। तो जब वो घर पे आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उनके ऊपर, उनके कपड़ों पर बहुत सारे बीज चिपके हुए हैं। ठीक है, तो ये जो बीज होते हैं ना, ये देखा होगा आपने, उसको वेलक्रू बोलते हैं। ये कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो इन दोनों के भी बॉडी में, कुत्ते के बॉडी में चिपक गए थे, और जो जॉर्ज मैस्ट्रल है उनके बॉडी में, कपड़े में ये चिपक जाते हैं। तो ये इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे किसी कपड़े के ऊपर चिपक सकता है। ठीक है, उसके बाद झट से ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं इसको जानने के लिए। तो ये झट से क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को निकालते हैं और बीजों को बारीकी से देखने लगते हैं। तो वो जब देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो क्या दिखता है उनको, बीजों में छोटे छोटे क्या लगे हुए थे, हुक लगे हुए थे। ठीक है, हुक लगने की वजह से, हुक की मदद से जो बीज है वो कपड़े के रेशों में अटक गए थे। ठीक है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका वेलक्रू है, ये तो अभी एकदम हरा भरा है। तो ये जो सूखे सूखे होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल हुक होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कपड़े में आसानी से चिपक जाते हैं। ठीक है, और चिपकने की वजह से ये, आप जहां जाओगे ना, आपके कपड़े के साथ साथ वो वहां पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद उनको आइडिया आता है क्या करने का, वेलक्रू बनाने का। तो जो जॉर्ज मैस्ट्रल है, उनको आइडिया आया वेलक्रू बनाने का। तो वेलक्रू में क्या होता है, वेलक्रू से क्या होता है, दोनों सतह जो है वो चिपक जाती है। ठीक है, और खुलने पर चरचर की आवाज आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, है ना। आपने बहुत सारे बैग में, चप्पलों में, सैंडलों में ये वेलक्रू को देखा होगा, दोनों को आपस में चिपका दिया जाता है। ठीक है, और जब उसको हम खोलते हैं तो चरचर की आवाज भी आती है ना। इसके बाद तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा ही होगा। तो है ना मजेदार किस्सा प्रकृति से प्रेरणा लेने का। तो सोचो, मतलब इनका ऐसा कोई इरादा भी नहीं था कि ऐसा कुछ आविष्कार भी करना है, बट उन्होंने सिर्फ देखकर अपना दिमाग दौड़ाया कि ऐसा भी कुछ बनाया जा सकता है ना। तो ये हुई ना मजेदार बात। अब चलिए, इसका हम क्या करते हैं, दो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं किस प्रकार से आते हैं कि वेलक्रू का आविष्कार किसने किया था, तो जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था। या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आता है, जॉर्ज मैस्ट्रल ने किसका आविष्कार किया था, तो वेलक्रू का किया था। ठीक है, मोस्टली ये दो ही क्वेश्चंस आते हैं। चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम अभी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलक्रू इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, who among the following got inspiration from the nature to make velcro। तो जो वेलक्रू क्या होता है, वो आपस में चिपक जाते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था, नेचर से इंस्पायर हो गए। तो यहाँ पे चार नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसैक एसिमो, रोनाल्ड रॉस, जॉर्ज मैस्ट्रल या फिर ग्रिगोर मेंडल। तो अभी हमने पढ़ा कि वेलक्रू का आविष्कार जॉर्ज मैस्ट्रल ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जॉर्ज मैस्ट्रल ने वेलक्रू का आविष्कार किया था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पीपल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर, जॉर्ज मैस्ट्रल टुक सच इंस्पिरेशन एंड लीड टू द इन्वेंशन ऑफ। ठीक है, तो नेचर से उन्होंने क्या किया, इंस्पिरेशन लिया, किसने, जॉर्ज मैस्ट्रल ने। तो उन्होंने क्या इन्वेंट किया था, ठीक है, ब्रेल लिपि, वेलक्रू, एयरप्लेन या फिर सोनार। तो आंसर क्या है, वेलक्रू, है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा। तो ये ही दो प्रकार के क्वेश्चंस घुमा फिरा के जॉर्ज मैस्ट्रल के बारे में, मतलब कि वेलक्रू के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही पिक्चर के साथ एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। ठीक है, इसके देखो कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे फ्लावर्स भी उगे हुए हैं। तो ये टॉपिक जो है, इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो एक बार देखने में क्या ही हर्ज है, क्योंकि 4 से 5 ही पॉइंट है ना, और क्वेश्चन तो सिर्फ 2 ही आते हैं।
ठीक है, कि आविष्कार किसने किया, जॉर्ज मैस्ट्रल ने, और जॉर्ज मैस्ट्रल ने किसका आविष्कार किया, तो वेलक्रू का आविष्कार किया। बस यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अंत में हमने इसके क्वेश्चंस को भी देख लिए। तो आई होप आपका ये टॉपिक यहीं पे क्लियर हो गया होगा। तो ये 5 टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ये 5 के 5 टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट 60 के लिए। आपने अगर इसका रिवीजन नहीं किया है तो अभी इसका रिवीजन कर लीजिएगा, 5-6 बार रिवीजन कर लीजिएगा, घोल के पी लीजिएगा इसको, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।